हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो हमारे सूर्य देवता जी निकल चुके हैं और आजकल तो सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और प्यारी सी हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। और व्यू इतना अच्छा है कि मन कर रहा था कि बस छत पे ही रहूं। उसके बाद फिर क्योंकि इस मॉर्निंग में सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आती है तो इतना अच्छा लगता है कि मन खुश हो जाता है। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर आ गई मैं किचन में। तो सबसे पहले बना रही हूँ चाय। कभी कभी मैं बनाती हूँ, कभी वैसे तो मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ मैं, लेकिन पता सुबह में बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि चाय तो चाय एक कप मिले, लेकिन मिलनी ही चाहिए। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ सुबह में। तो मैंने सोचा चल आज मन किया तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ और थोड़ी सी पीहू को भी दे दूंगी क्योंकि पीहू जाने वाली है स्कूल। और उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। तो मॉर्निंग में तो आप सभी को पता होगा, जो हाउसवाइफ है और जो वैसे भी कोई भी हो, हाउसवाइफ हो या जॉब करती हो, सबके लिए ये है कि मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। बस जल्दी जल्दी ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, कहीं हम लेट ना हो जाए। जो ऑफिस जाते हैं कहीं वो भी सोचते हैं कहीं हम लेट ना हो जाए, और जो हाउसवाइफ है वो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से कोई लेट ना हो पाए। तो यहाँ पर मैं पीहू के लिए बना रही हूँ पराठे, क्योंकि पहले पीहू से मुझे पूछना पड़ता है कि बेटा रोटी खाओगे या पराठे खाओगे। तो उसके बाद तभी मैं बनाने लगती हूँ। तो उसको वो अचार से खा लेती है पराठे, तो बस मैं उसके लिए 2 पराठे बना रही हूँ। वैसे तो वो हमेशा 1 पराठा ही खाती है और 1 बचा के लेके आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी 2 पराठे रख देती हूँ। और इधर मैंने लुटिया में बना रही थी चाय और ये बार बार निकल रही थी तो बार बार इसमें फूंक मारनी पड़ रही थी। ये मेरा आलकस है, जो भी मुझे दिखता है बर्तन जिसमें दूध रहता है मैं उसी में चाय बना लेती हूँ। और ये बार बार निकल रही थी, थोड़ी बहुत तो निकल भी गई थी। और कितनी बार तो मुझे हस्बैंड ने टोक दिया कि तुम हमेशा कभी लोटे में कभी छोटे बर्तन में चाय बनाती हो, जब चाय का है फ्रायदान तो उसमें क्यों नहीं चाय बनाती, तुम हमेशा इन छोटे छोटे बर्तनों में चाय बनाती रहती हो। तो बस मैंने सोचा अब क्या ही मैं दूसरा चेंज करूँ, इस वजह से बना लेती हूँ। तो बस पीहू को मैंने रेडी कर दिया था और उसका भी हो गया था टाइम। तो जल्दी जल्दी लगना पड़ता है कि कहीं पीहू लेट ना हो जाए। कभी मन भी ना हो लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। और पीहू को मैंने रेडी कर दिया और इसका हो गया था टाइम। तो मैंने ऐसी बेकार शेकार इसकी चोटी बना दी है, ठीक से बन नहीं पाई थी क्योंकि आगे के बाल इसके छोटे हैं, पीछे के बड़े हो गए हैं। तो आगे के बाल जितने भी नहीं आ पाए पीछे चोटी में तो वो सारे आगे आ गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने बोला बेटा टाइम हो गया, तो ये लगी हुई है अपने शूज साफ करने में। तो जब पीयू स्कूल चली जाती है तभी मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट उठ पाते हैं तो काम होता नहीं है। और चाय वगैरह जब तक नहीं पी जाती, क्योंकि जल्दी जल्दी लगा रहता है, हस्बैंड भी बोलते हैं लेट हो गई है 8 बजे तुम इसको भेज दिया करो। वैसे तो इसका स्कूल 8:15 का, लेकिन वो ऑफिस जिम जाते हैं तो इस वजह से 8 बजे जाते हैं, तो इस वजह से पीयू को भी 8 बजे भेजना पड़ता है। और पीयू बार बार बोल रही थी मम्मा मेरे ना बालों में चिमटी लगा दो, नहीं तो मुझे टीचर मारेगी। और इसके मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन डेली ये पता नहीं कहाँ खो के आ जाती है। ऐसी रबड़ है। अब मैं चोटी बांध रही हूँ इसकी, देखो जब ये आएगी ना तो बाल इसके हमेशा खुले हुए। ये डेली रबर बैंड और क्लेचर वगैरह क्लिप वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ सब वहीं स्कूल में फेंक के गिरा के पता नहीं कहाँ आ जाती है। जब भी घर आएगी स्कूल, जब छुट्टी होगी तो इसके बाल हमेशा खुले रहेंगे और जो मैं क्लेचर चिमटियाँ लगाती हूँ वो गायब रहेगी। तो इतनी चिमटी मैं कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं कभी कभी लगाती नहीं हूँ। और बस वो चले गए हैं दोनों, पीयू स्कूल और हस्बैंड जिम चले गए। फिर मैं आ गई थी अंदर, गेट बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, 5-10 मिनट चाय पी, फिर देखा टाइम 8:30 बज गए। तो जल्दी जल्दी लग गई थी काम में। और आन्या अभी भी सो रही है और मैं लग गई झाड़ू लगाने में, क्योंकि अंदर वाले रूम में सोते हैं हम। गर्मियों में सोते थे बाहर वाले रूम में और अब सोते हैं अंदर वाले रूम में। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी झाड़ू। उसके बाद फिर आन्या का गेट बंद कर दूंगी और मैं 9:30 बजे तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कभी कभी जब ये लगता है ना कि चलो आज ना जल्दी काम कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि अभी और बाकी के काम मुझे करने हैं या कभी सिलाई वगैरह करनी हो, तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। 9:30-10 बजे तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बस नहाना धोना रह जाता है, वो मैं जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ। और
तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो भाई हमारी झाड़ू तो लग चुकी है। फिर कल रात को मैंने ये चने भिगो दिए थे, क्योंकि डेली हस्बैंड के टिफिन में रखने पड़ते हैं चने। तो कभी कभी तो वो खाते नहीं है और कभी खा लेते हैं, तो इस वजह से ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भिगो देती हूँ। और जिस दिन भीगते नहीं है ना, तो वो मॉर्निंग में बोलते हैं कि आज तुमने चने मेरे लिए नहीं भिगोए हैं। तो इसलिए मैंने भिगो दिए थे और बस एक टिफिन में करके रख दिए हैं। और अब आ गई थी बर्तन साफ करने की बारी, तो मैंने सोचा पहले ना बर्तन साफ कर देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ना पानी गिर जाता है नीचे, तो इस वजह से ना फिर वो धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा पहले बर्तन साफ कर देती हूँ। वैसे तो हमेशा पहले मैं किचन ही साफ करती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ, चाहे झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन पोछा मैं सबसे बाद में ही लगाती हूँ, किचन साफ करने के बाद, क्योंकि पानी के धब्बे नीचे फर्श पे लग जाते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते, इस वजह से। और सब्जी भी हमारी बन गई थी, तो छोले मैंने बनाए हैं। और तो बस यहाँ पर मैं रख दूंगी टिफिन में छोले, और बाकी के दूसरे टिफिन में करके रख दूंगी, और इसको भी मैं साफ कर दूंगी साथ के साथ में। उसके बाद फिर मैं करती हूँ बाकी के और काम। तो बस ये टिफिन मैं रख दूंगी सोफे के पास ले जाके। जो जो मैं सामान पैक करती रहती हूँ उनका तो मैं एक साइड में रखती रहती हूँ। और फिर बर्तन साफ कर दिए थे, तो अब मैंने सोचा चलो झटपट ना पोछा लगा देती हूँ मैं, उसके बाद फिर और काम देखते हैं क्या करना है। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। और आन्या उठ अभी भी सो रही है, और हस्बैंड भी आ गए थे जिम से, क्योंकि 9:30 बज गए थे। कभी 9:15 बजे आ जाते हैं, कभी 9:30 बजे आ जाते हैं। तो बस, और आजकल तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और बस यही सोच रहे हैं कि शादी में कैसे करेंगी, क्या पहनेंगी, क्या कैसे करना है, कैसे नहीं। बस बड़ी ही खुशी हो रही है शादी की। तो बस अब 1-2 दिन बाद से मैं घर जाने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने बना लिया था जूस, जो इसमें चुकंदर डाली है और आंवला डाला है। और उसमें फिर मैंने पी के और मैं निकल गई थी, क्योंकि तो दीदी की कॉल आ गई थी, तो दीदी ने बोला चल मार्केट चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक, तो फिर मैं चली गई थी मार्केट।